नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि बजाज फाइनेंस में क्या हो रहा है। बजाज फाइनेंस में आप कितनी गिरावट और हो सकती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो बजाज फाइनेंस का जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये गिरावट जो अभी शुरुआत हुई है गिरावट की, उसके पीछे का फंडामेंटल रीज़न क्या है। फंडामेंटल रीज़न जब आपको समझ में आ जाता है तब आप डिसाइड कर पाते हो कि यहाँ पे जो ये डाउन ट्रेंड डेवलप हो चुका है वो नेचुरल डाउन ट्रेंड है या फिर आर्टिफिशियल डाउन ट्रेंड है। जब भी नेचुरल डाउन ट्रेंड रहता है उसके पीछे के जो रीज़न रहते हैं वो इकोनॉमिक रीज़न रहते हैं। इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमी के प्रॉब्लम की वजह से अगर ये ट्रेंड डेवलप हो चुका है तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। फिर उसके बाद मैं आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करके बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि कौन से रेट पे नया एंट्री लेना चाहिए, वो एंट्री बाय का होना चाहिए या सेल का होना चाहिए। और फिर उसके बाद मैं एग्ज़िट के बारे में बताऊंगा। जब आपको एंट्री और एग्ज़िट के बारे में पता रहेगा तभी जाके आप एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड कैलकुलेट कर सकते हो और आपका सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा और आपको कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल रीज़न के बारे में कि फंडामेंटली ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि बजाज फाइनेंस में ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया। जैसे कि दोस्तों आपको पता रहेगा कि आरबीआई के गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था कल के दिन। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कट डिक्लेरेशन दिया था कि जो मोरेटोरियम पीरियड है वो मोरेटोरियम पीरियड को 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। मोरेटोरियम पीरियड को 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो बजाज फाइनेंस जैसी फाइनेंस कंपनियां हैं जिनका मेन बिजनेस जो होता है वो लोन का इंटरेस्ट का रहता है, उनको और 3 महीने इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। जिन्होंने भी ऑलरेडी लोन दिया हुआ है, जिनके की क्लाइंट को ऑलरेडी हफ्ता महीने का देना पड़ता है, वो 3 महीने के लिए उसको स्थगित कर सकते हैं। तो उनका रेवेन्यू जो है, ये रेवेन्यू फाइनेंस कंपनीज का, एनबीएफसी का, बैंकिंग सेक्टर वाले स्टॉक का रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू कम होने वाला है। तो ये आरबीआई गवर्नर का ये जो डिसीजन था कि 3 महीने मोरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंशन देना, इसकी वजह से यहाँ पे सभी फाइनेंस कंपनीज़ को, सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ को, सभी बैंक स्टॉक्स को यहाँ पे दिक्कत झेलनी पड़ रही है। तो ये हो गया फंडामेंटल रीज़न। अब चलो आप बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो टेक्निकल चार्ट में मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ बजाज फाइनेंस का मंथली चार्ट। ये बजाज फाइनेंस का मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1995 से डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब ये हायर साइड को ब्रेकआउट हुआ था 170 के करीब, तो 170 के बाद मार्केट ने जो मूवमेंट चालू किया वो डायरेक्टली 5000 के करीब स्टॉक गया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 2014 के करीब 170 के करीब का रेट था और 2014 से लेके 2020 तक मतलब 6 साल में ही यहाँ पे आपको 170 से 5000 का करीब का प्राइस दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही मार्केट ये 5000 के करीब के रेट तक गया था, वहाँ से ये कोरोना का इफ़ेक्ट चालू हो गया और मार्केट गिरना चालू हो गया। अगर हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर आते हैं तो वीकली चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि यहाँ पे जो 5000 से डाउनफॉल चालू हो चुका था, ये डाउनफॉल यहाँ पे आके रुका हुआ था। अब इसके रुकने का पीछे का मैं टेक्निकल रीज़न आपको बताता हूँ। ये जो 2000 के करीब का जो लेवल आ रहा है, ये 2000 के करीब का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कर वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले 2017 में इसी लेवल के करीब मार्केट 2 बार रुका हुआ था। फिर अगर आप देखोगे तो अप्रैल 2017 में फिर से मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, 2018 में। फिर ये ब्रेकआउट करने के बाद सीधा वन साइडेड मोमेंटम दिखा के मार्केट ऊपर चला गया और फिर रिट्रेस होके मार्केट नीचे आ गया और एग्जैक्टली उसी लेवल पर अक्टूबर 2018 में उसी लेवल पर मार्केट से बाउंस बैक मिल गया। और बाउंस बैक मिलने के बाद एकदम वन साइडेड मोमेंटम देके मार्केट ने हिस्टोरिक लाइफ टाइम हाई बनाया 5000 के करीब का। और ये 5000 के करीब का हाई बनाने के बाद यहाँ से एक सिंगल शॉट डाउन साइडेड मोमेंटम हुआ और एग्जैक्टली इसी लेवल पर आके मार्केट रुका हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वीकली चार्ट पर आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 वीक तक मार्केट
मार्केट यहाँ पे रुका हुआ था और ये वीक में यहाँ पे हमें ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ मिल चुका है। तो यहाँ पे एक टेक्निकली हम लोगों को क्लियर कट डिसीजन मिल गया है कि अभी यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम और तेज़ होने की आशंका है। अगर आप वीकली चार्ट का स्टडी करते हो तो वीकली चार्ट के स्टडी में आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो अपसाइड का मोमेंटम के बाद ये जो डाउन साइड का ट्रेंड चालू हुआ था, ये डाउन साइड के बाद यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन का फेज़ दिख रहा था। ये जो कंसोलिडेशन का फेज़ था 4 हफ्तों का, ये कंसोलिडेशन के फेज़ को यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो डाउन साइड कंटिन्यू हुआ था इसको बोलते हैं पोल, और यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुआ था इसको बोलते हैं फ्लैग। तो जो भी प्राइस एक्शन का स्टडी करते हैं उनको चार्ट पैटर्न में पता रहेगा कि ये फ्लैग का जो स्ट्रक्चर होता है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का स्ट्रक्चर होता है। तो जिस साइड में ब्रेकआउट होता है प्रीवियस साइड के ट्रेंड को मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका टारगेट इस बेसिस के हिसाब से आप निकलने जाओगे तो बहुत ही नीचे का टारगेट आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर किस तरीके का सेटअप हमें मिल रहा है। तो अभी हम लोग जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप जाओगे तो डेली चार्ट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। ट्रायंगल पैटर्न भी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट में था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रुक के ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। मतलब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था। तो यहाँ पे एक लोअर साइड का एक सपोर्ट लेवल आपको मिल रहा है और एक अपर साइड का ये रेजिस्टेंस लेवल आपको मिल रहा है। तो ट्रायंगल पैटर्न का बेसिक क्राइटेरिया यह है, जो लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको कम से कम 2 बार मार्केट ने टच करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर की साइड की तरफ बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस आ रहा है, 3 बार मार्केट ने उसको टच करके मार्केट नीचे चला गया है। और नीचे की साइड की तरफ देखोगे तो 2 बार ये लेवल को मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था। यहाँ पे बीच में रिज़ल्ट का भी इवेंट आया था, लेकिन ये रिज़ल्ट के इवेंट में भी इतना दम नहीं था कि मार्केट जो है मार्केट ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा सके। और आज के दिन ये जो आरबीआई गवर्नर का क्रेडिट पॉलिसी का दिन था, ये आरबीआई गवर्नर के क्रेडिट पॉलिसी ने मार्केट को ट्रिगर दे दिया। और जो मोरेटोरियम का पीरियड जो है वो मोरेटोरियम का पीरियड बढ़ाने के कारण यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है। अभी ये ब्रेकआउट जो हो चुका है, ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको 2 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो आपको प्राइस का टारगेट निकालना पड़ेगा कि प्राइस और कितना नीचे जा सकता है। फिर उसके बाद आपको टाइम का टारगेट निकालना पड़ेगा कि नीचे जाने में कितना टाइम मार्केट ले सकता है। तो आपको अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो ये टेक्निक को आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा। सब रूल्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो रूल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ उस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। तो अभी सबसे पहले आपको निकलना है प्राइस का टारगेट। तो प्राइस का टारगेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, ये ट्रायंगल पैटर्न का हाइट आपको निकालना पड़ेगा। और ये हाइट का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस को आपको यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर लेके आना है। तो ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर लेके आने के बाद यहाँ पे जो आपको मिल रहा है डाउन साइड का टारगेट, ये डाउन साइड का टारगेट अराउंड आपको 1440 तक के लेवल का मिल रहा है। तो एक बात आपको पता हो गई कि प्राइस में अभी कितना मोमेंटम नीचे की तरफ हो सकता है, ये आप कैलकुलेट करना सीख गए। फिर अभी प्राइस का टारगेट आपको मिल गया तो सिर्फ प्राइस का टारगेट इम्पोर्टेंट नहीं रहता आपके लिए। जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनके लिए कितना टाइम लग सकता है ये टारगेट अचीव होने के लिए, ये टाइम भी कैलकुलेट करना आपको ज़रूरी है। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, ये ट्रायंगल पैटर्न बनने के लिए कितने डेज़ लग रहे हैं, ये डेज़ को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ डेज़ को। नंबर ऑफ़ डेज़ को कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका फिगर आएगा उसको आपको डिवाइड करना है 3 से, और जो भी आपका आंसर आएगा वो रहेगा आपका टाइम का टारगेट। उतने दिन में ये टारगेट अचीव होने की पॉसिबिलिटी है। अभी यहाँ पे आपको एंट्री का प्राइस पता चल गया कि कौन से रेट पे हमें इंटर करना है। तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट का लो है, लो के कुछ पॉइंट नीचे बफर रख के आप सेल का पोजीशन ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट का टारगेट मिल गया कि कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है।
तो ये प्रॉफिट का टारगेट मिल गया। फिर ये टारगेट अचीव होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये टाइम का टारगेट आपको मिल गया। फिर उसके बाद इसका स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाना है, तो ये जो अपेक्स पॉइंट आ रहा है, यहाँ से मान लो कि मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद ऊपर जाने लगता है, और यहाँ पे अपेक्स पॉइंट के ऊपर अगर कौन से दिन मार्केट क्लोज देता है, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके बाहर निकल जाना है। अगर मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू आता है, तो नीचे की तरफ कंटिन्यू आने पर पहला ये टारगेट ये रहेगा आपका, जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा एक बीच में हर्डल आपको ये आ सकता है, अगर आप डेली के चार्ट के बजाय आप वीकली चार्ट के ऊपर जाते हो, तो वीकली चार्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 1818 का जो लेवल है, यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस आ सकता है, और उसको ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जाके लोअर साइड की तरफ एक 1640 के करीब मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है। तो अभी ये इन डिटेल एनालिसिस आपको मैंने करके बताया हुआ है। यही टेक्निक को आप समझ लीजिए, समझने के बाद आप चार्ट के ऊपर खुद प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो ये सब समझ लीजिए, समझने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, और फिर आप लाइव मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कीजिए। उसके साथ साथ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है, प्रोफेशनल ट्रेडर नयन पोखरकर के नाम से, जहाँ पे 32,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ये चैनल पे यहाँ पे मैं फ्री में सिग्नल्स देता हूँ। फ्री में सिग्नल देने के बाद कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फ्री में जो अपडेट्स देते हैं, वो फ्री में अपडेट्स के ऊपर लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ है उसका भी मैं यहाँ पे रियल ट्रेड प्रूफ दिखा देता हूँ। जो सिग्नल मैं यहाँ पे देता हूँ वही सिग्नल के ऊपर मैं खुद भी मेरे अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, और मेरे अकाउंट का मैं यहाँ पे रियल ट्रेड प्रूफ भी दिखा देता हूँ विद द एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ। तो ये जो टेलीग्राम चैनल का सर्विस है, ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया है, आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। फिर उसके बाद एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अपना यूट्यूब का चैनल है नयन पोखरकर के नाम से, ये चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ आपको उसको इजीली नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद ये वीडियो को शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करके चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो स्टॉक का नाम बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से उसका एनालिसिस करके एक डिटेल वीडियो बनाने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्टॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी का ही मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।